हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको गुडविल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। टीएस ग्रेवाल की बुक है ये न्यू एडिशन की, जिसके मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, जिसमें मैंने चैप्टर 1 के वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। चैप्टर 2 गुडविल में मैंने आपको जो पार्ट ये 4 है, ठीक है ना, पार्ट 3 में इंट्रोडक्शन, मेथड्स एंड जो 1 to 10 क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल के, वो बताए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना और देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे वीडियोस को देखकर स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अच्छे से वीडियोस और बनाकर लेकर आऊँ। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन हैं। वैसे तो मैंने मेथड को एक्सप्लेन एक पर्टिकुलर वीडियो में किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दिए होते हैं, लेकिन जो सुपर प्रॉफिट होता है वो हमें निकालना होता है। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने की एक स्टेप्स होती हैं कुछ, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आपको आता ही है, जैसा कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा है कि जो 4-5 सालों के प्रॉफिट दिए होते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं उतने ईयर्स को, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है जिसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया होता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी तो क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। ये देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको निकालने का 2 तरीके होते हैं। एक तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी हम निकाल सकते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के फॉर्मूलेज हैं, जिस अप्रोच को आप यूज़ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक है, ये रही बुक। इसका ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। यदि बुक नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं मैंने, आप उसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज 60,000 ईच, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर इज 3,60,000 एंड 4,20,000. Goodwill of the firm is valued on the basis of 2-year purchase of last 3-year average profit. Calculate goodwill of the firm. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है। क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सी मेथड का यूज़ करना है। तो अब देखो, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि 2 पार्टनर्स है, वो सबको सैलरी मिल रही है 60,000 ईच, मतलब दोनों को सैलरी मिल रही है 60,000 ईच। तो दोनों की सैलरी यहाँ पर 60,000 इंटू 2 करेंगे, वो 3 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। लास्ट 3 ईयर का दिया है तो तीनों सालों की हम सैलरी निकालेंगे, तो टोटल मेरे पास जो सैलरी होगी 3,60,000 हो गई। अब जब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, पिछले सालों का जो 4-5 सालों का प्रॉफिट है उसे डिवाइडेड बाय उतने ईयर से कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें ऐड और लेस करनी होती है। हमने पढ़ा है ना एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो उसमें से एक चीज़ और लेस करनी होती है, वो होती है सैलरी। तो यहाँ पर देखो 3,60,000 मैंने डायरेक्ट इसी में माइनस कर दिया। यदि आप चाहें तो अलग से वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं। तो हमने 3,60,000 माइनस कर दिया और बाकी जो 3 सालों के प्रॉफिट दिए हैं 3,60,000 एंड 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब हमने जब डिवाइडेड बाय 3 किया तो मेरे पास 2,40,000 आ गया। तो ये क्या आया, मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है बच्चों, ये क्या आया है, मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है। लेकिन मुझे निकालनी है गुडविल ऑफ द फर्म, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, दोनों चाहिए ना। अभी हमने फॉर्मूला देखा तो एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल गया, लेकिन अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अप्रोच का यूज़ नहीं करना है कि एसेट साइड से लाइबिलिटी साइड अप्रोच करना है, डायरेक्ट लिखकर 15% निकाल लेना है। तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब जब मैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करूंगी तो 90,000 मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, जो मुझे गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बस वही कर दिया, तो मेरे पास गुडविल की वैल्यू आ गई सुपर प्रॉफिट मेथड से।
क्लियर हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Atul and Vipul had a firm which they had invested 50,000 on an average profit were 16,000. Normal rate of return of the industry is 15%. Goodwill is to be valued at 4-year purchase of profit in excess of profit 15%. Money invested, calculate वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो 16,000 है, लिखा है ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो एवरेज प्रॉफिट है वो 16,000 है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी मेरे पास दिया ही हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो अतुल एंड विपुल हैड फर्म विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000, तो ये भी डायरेक्ट दी हुई है 50,000। इसका मुझे 15% निकालना है, यहाँ पर लिखा है ना ये 15%। तो इसका जब मैंने 15% निकाला तो 7500 आ गया 7500। अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। अब मैं सुपर प्रॉफिट निकाल लूंगी। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद जब हम माइनस करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इनको करते जाइएगा मेरे साथ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वर 30,000, 36,000 एंड 42,000. तो यहाँ पर गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखो यहाँ पर वही करना है, पहले तो एवरेज प्रॉफिट तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय हम जब 3 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। फिर इसी तरह से नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख दिया ही हुआ है डायरेक्टली, तो फिर ये भी 15,000 आ गया। जब माइनस करा तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ गया और गुडविल की वैल्यू आ गई। सेम वैसा ही है, बस रिपीट किए हुए हैं बार बार ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। क्वेश्चंस आप बिना देखे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, आप 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ए बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग इक्वली, देयर कैपिटल वर 1,20,000 एंड 80,000। यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, उनकी कैपिटल दी है 1,20,000 एंड 80,000। द एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 20%. प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लास्ट 3 ईयर वर 34,000, 38,000 एंड 30,000. दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को एडमिट किया नए पार्टनर के तौर पर। द सीज एडमिशन ऑफ गुडविल इज फर्म और वैल्यूड ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो बस यहाँ पर गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है सी के एडमिशन पर। तो वही चीज़ है, देखो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं डायरेक्टली। गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो तीनों सालों का प्लस करके 3,400 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो तो 2 लाख क्या दी हुई है, हमारी कैपिटल दी है। कुछ अलग तरीके से फॉर्मूला लिख दिए हैं इसमें, पर वही है तरीका। जो हमारी कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड दी है हमारी कितनी दी हुई है, देखो क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स की मिला के 1,20,000 और 80,000 को मिलाकर 2 लाख दी हुई है। तो हम इसका 20% निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सुपर प्रॉफिट आया है बच्चों वो माइनस में आया है, तो हमें नीचे उस लाइन को एक्सप्लेन करना होगा। द फर्म हैव नेगेटिव सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो नो गुडविल पॉसिबल। जब नेगेटिव आता है सुपर प्रॉफिट तो किसी भी तरह की कोई गुडविल प्रोवाइड नहीं की जाती। क्लियर, तो ये चीज़ आपको इसलिए बताई गई है, कभी आपके क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया सुपर प्रॉफिट तो आप फिर भी गुडविल निकाल के आ गए, नहीं। यदि नेगेटिव आती है तो गुडविल की वैल्यू नहीं प्रोवाइड की जाती। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अ बिजनेस ऑन अ एवरेज प्रॉफिट 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस is 10%. The total value of assets and liability of business were 22 lakh and 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of firm by super profit method. It is valued at 2.5 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो 8 लाख दिया हुआ है जो हमने यहाँ पर लिख दी, लेकिन यहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि देखो यहाँ पर लाइबिलिटी भी दिया है और एसेट्स भी दिया है, लिखा है ना, क्या लिखा है, द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस इज 22 लाख एंड 5,60,000। मतलब ये क्या है, एसेट्स, ये है लाइबिलिटी। तो जब मैं एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करूंगी तो मेरी नेट एसेट्स आ जाएगी। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। नेट एसेट्स का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
हमने कौन सी अप्रोच यूज़ करी है यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर हमने एसेट साइड अप्रोच यूज़ करी है। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे 1,16,40,000 का 10%, 1,64,000 आ गया। बस फिर क्या करा है हमने? सुपर प्रॉफिट निकाला है और उसी से गुडविल की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। कभी आपको एक चीज़ दी होगी, दूसरी नहीं दी होगी। अभी तक तो आपको गुडविल की वैल्यू ही निकालने का पूछ रहे हैं। कभी आपको सुपर प्रॉफिट निकालने का भी पूछ सकते हैं, कभी आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने का भी पूछ सकते हैं, कभी नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालने का पूछ सकते हैं। आप अपने क्लास 10 में मैथ्स के क्वेश्चन करे होंगे ना कि आपको कोई भी वैल्यू निकालना पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज XYZ फर्म 36,000 पर ईयर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फर्म इन्वेस्टेड द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%, remuneration of partner is estimated is 6,000 per annum, calculate the value of goodwill in the basis of 2-year purchase of super profit। देखो यहाँ पर भी क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियरली दी है 2 लाख, ठीक है। तो पहले तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगी। अब एवरेज प्रॉफिट मेरे पास 36,000 पर ईयर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ दी हुई है, क्या दिखा है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स एस्टिमेटेड इज 6,000। तो जो सैलरी होती है उसे क्या करते हैं, हमें माइनस करना होता है जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उससे पहले। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट 36,000 में से 6,000 माइनस कर दिया, 30,000 एवरेज प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 2 लाख, इसका 10% 20,000 सुपर प्रॉफिट और गुडविल की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलो। यहाँ पर देखो 3 सालों का क्या दिया है, आपको प्रॉफिट दिया है। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 22, 23 एंड 24 का क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया है 80,000 का। अब जो रिस्क इन्वॉल्व है 50% कंसिडर टू बी द फेयर रिटर्न ऑफ द कैपिटल, ठीक है। अब जो रेट ऑफ रिटर्न है ये दिया है, उसको थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में दे दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2-year परचेज, एवरेज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये 3 साल का है, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो 20,000 आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 80,000 हमारी ये कैपिटल एम्प्लॉयड दी ही है, देख रही है ना आपको। बस इसमें 15% निकालेंगे तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया और फिर गुडविल की वैल्यू निकाल दी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है सुपर प्रॉफिट मेथड भी, ठीक है। ये चैप्टर ही इजी है। अब देखो यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, 18, 19 एंड 20, 3 क्वेश्चन, सॉरी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें और हमें ज़्यादा वीडियोस को लंबा खींचना नहीं है, तो हम चैप्टर को भी जल्दी एंड करेंगे। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों कुछ भी पूछ सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालो या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। ये ऐसा नहीं है सिर्फ वैल्यू ऑफ गुडविल पूछ रहे हैं, यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, On 1st April 2024, the existing firm had assets 75,000, including cash 5,000. Its creditors announced 5,000 of that date. The firm had reserve of 10,000 while partner capital showed the balance is 60,000. If normal rate of return is 20,000, goodwill of the firm is 24,000. देखो यहाँ पर goodwill दी हुई है firm की, यहाँ पर goodwill नहीं निकालनी है ना। At 4-year purchase of super profit, find average profit for the existing firm, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछना है, गुडविल की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट पूछ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कुछ भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट पूछना है। तो देखो करना हमें सेम वही मेथड है, बस आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आपको एसेट्स दी हुई है और लाइबिलिटी दी हुई है ना। देखो 75,000 क्या है, एसेट्स है और 5,000 क्या है, लाइबिलिटी है। तो माइनस कर दिया तो ये क्या निकल गई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई, लेकिन ये एसेट साइड अप्रोच से निकल गई, चूंकि यहाँ पर रिजर्व भी दिया हुआ है, ठीक है। द फर्म हैड रिजर्व 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल शो बैलेंस 70,000। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने लाइबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल प्लस रिजर्व किया तो 70,000, मतलब दोनों ही तरीके से ये बता रहे हैं कि इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, दोनों ही तरीके से 70,000 क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो बस हमने यहाँ पर 70,000 इंटू 20% कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 14,000 आ गया। 14,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे पास क्या है, मुझे क्या निकालना है, ये एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो जब मैं गुडविल की वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, मैंने बताया था। तो यहाँ पर जब मैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखूंगी तो सुपर प्रॉफिट तो मुझे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे एवरेज प्रॉफिट नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर यही फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का लिख दूंगी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जो चीज़ें मुझे पता है उसे मैं रख दूंगी यहाँ पर गुडविल की वैल्यू पता है, एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट पता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज ये पता है। तो बस इसका वही कैलकुलेशन करने का तरीका है जैसा आपने पहले करा हुआ है, ठीक है। ये इसे माइनस करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। क्लियर? बहुत सिंपल है, पर वही है थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 देखो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर इज 20,000, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जो एवरेज प्रॉफिट है वो 20,000 है कुछ सालों का। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज द 10%। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है फर्म की, ध्यान से समझे। यहाँ पर फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो देखो जो चीज़ें दी हैं, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे गुडविल का, क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है तो मतलब हम क्या नहीं निकाल सकते, हम नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट किससे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड से ही निकलता है। तो पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने से पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, 2,50,000, ठीक है ना, ये गलत लिख दिया है। 2,50,000 क्या दी हुई है, ये गुडविल की वैल्यू दी हुई है। 2 लाख क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, और माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और 4 ईयर परचेज हैं, तो यहाँ पर इनटू करेंगे। जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आ जाएगा 1,37,500। अब मुझे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बस मैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट कर दूंगी। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया ही है, जो मैंने अभी निकाला, ये निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है, पता नहीं कैसे नोट्स बनाए हैं, NRR है ये, ठीक है। तो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 13,75,000 क्या हो जाएगा, हमारा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। समझ में आ गया ना? ये फॉर्मूला क्या होता है ना, कभी कभी नोट्स गलत बन जाते हैं तो उस कारण ये फॉर्मूला गलत लिखा गया। आपको इसका फॉर्मूला पता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, ठीक है। ये 10% दिया ही है। क्लियर हो गया? अब चलो क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है। A business earn average profit 1,80,000 during the last few years. Average capital employed by firm is 12,50,000. If goodwill of the firm valued 16 lakh, 2 year purchase of super profit, find normal rate of return. ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें क्या निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, NRR। कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका मन है कुछ भी पूछेंगे वो, ठीक है। तो NRR निकालना है। तो बस ये क्वेश्चन देख लो आप। गुडविल की हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, सुपर प्रॉफिट ऑफ द नंबर ईयर ऑफ परचेज, यहाँ पर 2 ईयर परचेज लिखा है ऑलरेडी। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें NRR निकालना है। गुडविल की वैल्यू दी है 1,60,000, तो बस मैंने पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000 आ गया। ये पुट किया ना मैंने, तो
तो ये 80,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। इसके बाद क्या करा, सुपर प्रॉफिट मिल गया मुझे, और मुझे क्या पता है, एवरेज प्रॉफिट भी पता है 1,80,000। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ गया। जब नॉर्मल प्रॉफिट पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी मुझे पता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को इधर ले आऊँगी, कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे ले जाऊंगी और नॉर्मल प्रॉफिट को ऊपर ही रहने दूंगी और इस तरीके से निकाल लूंगी। तो मेरे पास 8% NRR आ गया। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वैल्यू ऑफ गुडविल ही पूछी जाए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आज यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए। यदि आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें।